आप सभी दर्शकों को सलाम नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं जुबिश्री में स्कॉलर हाई स्कूल में, जहां पर यूनिफिट एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। वहां पर हमारे साथ मौजूद है धना जी खड़े जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, इसका मकसद क्या है इस फाउंडेशन का, और आप क्या कहना चाहते हैं। आज जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है एलिमेंट्री इंटरमीडिएट ड्राइंग स्टूडेंट के लिए, अक्सर ऐसा होता नहीं है कि बच्चों के लिए वर्कशॉप और एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए। अब जो यूनिफाइड एनजीओ ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है वर्कशॉप, वो काबिल तारीफ है। इससे बच्चों को फायदा ही होगा। और जो बच्चे इंटरमीडिएट एलिमेंट्री एग्जाम देते हैं 10वीं में 10th एसएससी बोर्ड में, उसका बेनिफिट मिलता है, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं उसको। तो ये काबिल तारीफ उपक्रम है जिससे बच्चों का फायदा होगा। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में खिजर खान पठान साहब है, जो कि बहुत जानी मानी शख्सियत है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी होटलें हैं, अक्सर बड़ी बड़ी होटलें जैसे पर्शियन दरबार, और जितने आर्ट जो है वो खिजर खान पठान साहब के हाथों की कला है। आज हम उनसे बात करते हैं। खिजर साहब, बताइए कि ये आर्ट किस तरह से तरक्की पजीर हो सकता है और बच्चों में इसकी कितनी जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट जैसा वर्कशॉप अरेंज किया। इससे बच्चों में जो छुपी हुई सलाहियत है वो उभर के आएंगी। और जो एक अननोटिफिकेशन है, मतलब कोई एग्जाम ऐसी भी होती है जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है ड्राइंग की, और उसका बेनिफिट इस तरह से होता है, इस बात से अभी आगाही हो जाएगी कि कितना बड़ा बेनिफिट उसको मिलेगा। बच्चे जो है ना आर्किटेक्चर जब करते हैं तो आर्किटेक्चर के कोर्स में भी जो है इस एग्जाम का जिक्र होता है, और 10th के एग्जाम के बाद भी इसका ग्रेस नंबर मिलता है। तो ये हर एतबार से बहुत इंपॉर्टेंस है, अहमियत का हामिल। अभी आज जैसे यहाँ तलबा तलबात बहुत सारे मौजूद है और अभी वो क्लास में गए हैं, तो आज आप उनको क्या बताएंगे, थोड़ा मुख्तसर बताएंगे आप। आज हम जो इस वर्कशॉप में एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट में जो मज़ामीन शामिल हैं, उन मज़ामीन के ताल्लुक से टाइम मैनेजमेंट और उसूल इस ताल्लुक से हम बताएंगे कि कितने कम वक्त में हम वो पेपर को हल कर सकते हैं और कितने बेहतरीन तरीके से अपना रिजल्ट ला सकते हैं। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड जो कैटेगरी होती है, तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बताएंगे। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बुजुर्ग से तशरीफ लाए जो कि तबलीग इस्लाम में मौलवी है, टीचर है, अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब, क्या कहना चाहिए आप। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फाउंडेशन यूनिफाइड फाउंडेशन में जो एक प्रोग्राम रखा गया है बच्चों के लिए, इसमें एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के तलबा को खुसूसी बुलाया गया है और हमको गाइडेंस के लिए बुलाया गया है कि इनको गाइड किया जाए। चलिए, बच्चे जो है वो सिर्फ ड्राइंग के बेस को समझते हैं, लेकिन ड्राइंग के ताल्लुक से एक श्लोक है, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र शरणकम। मतलब ड्राइंग जो बनाना चाहिए वो किस हिसाब से, किस निस्बत से होना चाहिए, कौन कौन से पहलुओं को देखना चाहिए, और बच्चों को वो जो तांत्रिक जो बातें होती है वो बताने के लिए कुछ ये कैंप में जो है उनको बहुत फायदा होगा कि बेस क्या होता है, जैसे रेशा, आकार, छाया भेद, कोड। एक ड्राइंग बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है जिसकी बनस्बत वो ड्राइंग जो है हकीकी मानों में सामने दिखाई दे। जैसे हम अजंता की गारों में देखेंगे जो ड्राइंग बनाई गई है बहुत सालों पुरानी है, हजारों सालों पुरानी है, लेकिन उसके अंदर जो टेक्निक यूज की गई है तो आज भी हम अगर सोचने के लिए बैठे तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना तमाम चीजें हैं। अब रूप से मुराद यहाँ पर है कि वो खूबसूरत होना चाहिए, भाव मतलब एक्शंस, लावण्य उसमें खूबसूरती, छाया भेद उसमें लाइट डार्क जो होता है वो, टेक्सचर्स उसमें दिया गया, डायमंड्स के जो ज्वेलरी पहने हुए उसमें किस तरह से लाइट डार्क किया गया। ये तमाम चीजें बच्चों के अंदर हम जब बताएंगे, उनको समझाएंगे इस ताल्लुक से, तो उनको इसको बहुत फायदा होगा। और हाँ, ये एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के ताल्लुक से वो होगा कि ये यहाँ पर खासतौर पर मुंबई जैसी सिटी में इसका बहुत स्कोप है। जैसे फिल्मी सिटी में जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे, मैं खुद यहाँ पे एनिमेशन में काम कर चुका हूँ, यूटीवी जो है यूटीवी टूल्स, इसमें मैं काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे बच्चे जो है अपने इस ड्राइंग को लेकर आगे अपना फ्यूचर कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप से काफी बच्चों को फायदा होगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन का और स्कॉलर स्कूल का, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किए। तो आर्ट को आपने जिस तरह से एनिमेशन से जोड़ा है जी, तो ये एनिमेशन क्या किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है जी में क्या टेक्निकल तौर पे। देखिए, ये जो एनिमेशन है, एनिमेशन एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में एक इसका क्रेज है एनिमेशन का। बच्चे आप देखेंगे डोरेमोन देखते हैं, हाँ इसमें फिल्म बनी है खासतौर पे तारे जमीन पे, उसमें एक बच्चा होता है जो अदर एक्टिविटीज में
वो एक्टिव नहीं होता है, उसको मैथ्स नहीं आता है, उसको ज्योमेट्री नहीं आता है, लेकिन वो ड्राइंग और उसकी थिंक बहुत अलग होती है। और वो क्लास में सबसे स्कॉलर ड्राइंग में माने जाने वाला बच्चा, जिसको एक ड्राइंग टीचर पहचान लेता है। तो बच्चों में अगर दूसरी चीजें नहीं है, लेकिन अगर उसमें आर्ट की एबिलिटी है, तो वो बच्चा भी प्रोग्रेस कर सकता है। मैं खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी क्लास में 8th स्टैंडर्ड में एक मोइन नाम का बच्चा है, जिसको तमाम टीचर बोलते हैं इसको कुछ भी नहीं आता है। मैं जब ऑब्जर्वेशन किया 6ठी क्लास में उसको, वो बच्चे की ड्राइंग बड़ी खूबसूरत थी। अच्छा। आज वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा है ड्राइंग में, वो फर्स्ट क्लास आता है, फर्स्ट इनाम लाता है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे बच्चे ढूंढे जाए कि जिनमें ये चीजें है, खुदादा सलाहियतें भी होती है, लेकिन होता है पॉलिश करना हमको। तो मैं बोलूंगा एनिमेशन जो बता रहे हैं अफसर, एनिमेशन ये बहुत बड़ा स्कोप है। अभी तो एनिमेशन का इस्तेमाल आप जो टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है। पहले एनिमेशन हाथ से किया जाता था, 2D ड्राइंग। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें खास तौर से इसकी बहुत जगह है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डिजिटल तौर पे आप देखेंगे स्पाइडरमैन जो बनाई गई फिल्म है, अब उसमें बहुत सारे जो ग्राफिक्स यूज किए गए हैं, तो एक आर्टिस्ट बच्चा जो वो देख सकता है। आप जो यहाँ पर देखेंगे आप प्रोग्राम जो होते हैं टेलीविजन के ऊपर, बैकग्राउंड के अंदर जो बैकग्राउंड सेट दिया जाता है वो भी एक आर्टिस्ट ही करता है। फिल्मों में जो सेट दिया जाता है वो आर्टिस्ट ही करता है। अच्छा। लाइट देना है, डार्क देना है, ये सब बच्चे ड्राइंग की होते हैं जो आगे जाके ये प्रोग्रेस करते हैं। आर्ट ऐसा हो कि तस्वीर बोले। जी जी बात बिल्कुल करे जी, वो एक जबान होती है ड्राइंग की। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े जो माहिरीन है, जैसे आप लियोनार्डो दा विंची देखो, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, इनके आप हिस्ट्री में जाएंगे ना, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। जैसे हमारे एम एफ हुसैन जो है, मकबूल फिदा हुसैन साहब, जो लंदन में जाकर जिनका इंतकाल हुआ, तो यहाँ के सबसे फेमस आर्टिस्ट थे। और जिनकी जो ड्राइंग है यहाँ पर बहुत पॉपुलर थी, जिसमें वो घोड़े को ज्यादा वो स्कोप देते थे अपनी ड्राइंग में, और उनकी ड्राइंग भी काफी मशहूर है। उनकी ड्राइंग लाखों करोड़ों रुपए में एक साइन की भी सादा पेंटिंग जो बिकता है। तो आर्ट का जो वैल्यू है वो हम समझ सकते हैं आज क्या है। तो मुख्तार हरसंगी साहब, आज के इस प्रोग्राम को लेकर, इस वर्कशॉप को लेकर आप क्या करें? जैसे कि यूनिफाइड एजुकेशन जो ये ऑर्गेनाइज किया है, ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जैसे कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो ड्राइंग में जो है एक बोर्ड एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट की तरफ से एग्ज़ाम होती है, ये बच्चों के लिए एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत सारा फ़ायदा है। और आगे फील्ड में जो कोई भी इंजीनियर या कोई भी वो डिग्री हासिल करते हैं, सिविल इंजीनियर वगैरह, सारे सब डिग्रियों में जो है ड्राइंग बच्चों के लिए बहुत अहमियत है, बहुत काम की चीज़ है। और जो है इससे बच्चों का बहुत सारा फ़ायदा है, और बच्चों के पास एक आर्ट होना चाहिए। और जो है ये जो यूनिफाइड एजुकेशन जो इस प्रोग्राम का वर्कशॉप का जो ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत अच्छी पहल है बच्चों के लिए, और बच्चों को इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। महेश राठौर सर जी, आज जो ये यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन का जो प्रोग्राम हुआ है, वर्कशॉप रखा गया यहाँ पर, ये कितना स्टूडेंट के लिए या हमारे विद्यार्थियों के लिए फायदा होगा? देखिए, जैसे कि लाइक आप बोलोगे कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ये सबको पता है, लेकिन जो आर्ट्स है वो एक्चुअली में आर्ट यानी कि जो टैलेंट पेंटिंग की होती है वो नहीं है। आर्ट्स मतलब उसमें स्टडीज होते हैं, जो हिस्ट्री वगैरह होता है वो सब होता है। लेकिन जो आर्ट है वो पेंटिंग वगैरह का जो है वो एक अलग फील्ड है, जिसका जो बेस है वो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट है, राइट। तो ये जो यूनिफाइड फाउंडेशन ने आज डिसाइड किया है कि भाई उनके लिए एक एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए एक वर्कशॉप रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है, राइट। तो ये अवेयरनेस फैला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसी में से आज एक मैं सेवा देने आया हुआ हूँ। जी महबूब सिद्दीकी साहब, इसकी क्या वजूहत है और क्या इसके मकासद है? जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोग पिछले कई सालों से इस बात की जद्दोजहद कर रहे थे कि अपने इलाके के जितने स्कूल हैं उनके बच्चों को सबको जोड़ा जाए। हमने एक मतलब वो बनाया था फेडरेशन, जिसमें 10-12 स्कूलों को जोड़ा था, मध्य स्कूलों को जोड़ने की कोशिश हो रही थी। इस दरमियान में हमारे हबीब भाई और हमारे हसी बाटकर साहब, इन लोगों को मशवरा सामने आया कि हम क्यों न एक नया ट्रस्ट बनाए, और उस ट्रस्ट में जितने स्कूल हैं ग्रेजुअली एरिया वाइज से पूरे बम्बई के स्कूलों के बच्चों को आपस में जोड़े, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कराएं, कोऑर्डिनेशन हो, प्रोग्राम में उनको शरीक करें। तो उसके लिए कोशिश करके ये यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन जो है ये रजिस्टर किया गया, और उसके तहत ये पहला प्रोग्राम था जिसमें हम अपने इलाके के बच्चों को आर्ट्स का जो एग्जाम होने वाला है गवर्नमेंट का, उसके ताल्लुक से उनको थोड़ा सा टिप्स देकर, उनको थोड़ा मोटिवेट करके और कुछ उनको आइडियाज देकर कि हाउ टू अपीयर और हाउ टू डू दिस जॉब,
मतलब आर्ट का काम कैसे किया जाए, तो उस पर हम लोग इंशाल्लाह उस पर कोशिश कर रहे हैं और ये काम हुआ है। इससे हमारा अपना नजरिया, हमारा अपना ख्याल ये और हम समझते हैं कि बच्चों के अगर एक दूसरे से मिलेंगे, आपस में मिलते जुलते रहेंगे, तो इनके अंदर बाहम जो है ना एक ताल्लुक पैदा होगा, जो हमारे समाज की सबसे बड़ी जरूरत आज की तारीख में। तो इंशाल्लाह ये जोड़ने की तरफ एक कदम है और उम्मीद है कि हमारा काम जो है ना वो बराबर होगा, इसमें फल जरूर लगेगा, इससे नतीजा पॉजिटिव निकलेगा इंशाल्लाह। अभी इस फाउंडेशन में दूसरी से लेकर और कितने स्कूल इसमें तकरीबन इकट्ठा हुए मिले हैं? इसमें तो बहुत सारे स्कूलों से कांटेक्ट किया गया, तकरीबन 50-60 स्कूलों से, जिसमें से रजिस्ट्रेशन हमारे पास किया है कुछ करीबन 200 स्टूडेंट्स ने, और वो भी तकरीबन सब तादाद मिला के मैं समझता हूँ कि 20-25 स्कूलों की है। अच्छा। लेकिन बच्चे जितने रजिस्टर हुए थे उतने आए नहीं है। अच्छा। लेकिन ये चूंकि पहला मौका है तो हम लोग अब हम जाएंगे हर स्कूल के टीचर्स को वापस से कांटेक्ट करके उनको बोलेंगे बच्चों को मोटिवेट भी कीजिए, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए और कहिए कि भाई आप जाओ, अगर कोई सिखा रहा है आपको फ्री में और एक अच्छी चीज आपको कोई इल्म दे रहा है तो उससे हासिल कीजिए। इंशाल्लाह इसका आपको दोबारा हम लोग वापस से रिविजिट करके लोगों को समझाएंगे। तो इस आर्ट के जो है जो एग्जाम अगर बच्चे देते हैं, पास करते हैं, क्योंकि जो तालीमी जो साल है या तालीम में भी कुछ काम है, आगे फायदे में ये देखिए ये तो बहुत फायदे हैं इसके, क्या समझिए एक लाइसेंस है ये। अभी हमारे जो सर थे उन्होंने बताया कि ये जो एग्जाम होता है ना गवर्नमेंट का एग्जाम है, और इसमें बच्चे एलिमेंट्री और उसका इंटरमीडिएट करते हैं, तो उसके बाद उनको समझिए लाइसेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है, और लाइसेंस मिलता है उसका बोर्ड में भी फायदा होता है, बोर्ड में उसके मार्क्स भी आते हैं, और साथ ही साथ जो है ना वो बच्चे के लिए बहुत ही प्लस होता है उसके फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह। हाँ, जैसे एक ड्राइवर को लाइसेंस जरूरत पड़ती है, वैसे एक आर्टिस्ट को इसके लिए बड़ा लाइसेंस का काम करता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, आज के इस वर्कशॉप में हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी मुंबई के नाज़िम शहर जनाब हिमायू साहब। आइए हम उनसे बात कर रहे हैं। हिमायू साहब, इस पूरे आपके इस फाउंडेशन का यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन जो है, इसके अगराज़ और मक़ासिद क्या है? सर, यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है हमारा, और इस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जो बेसिक्स हमारे हैं उसमें पहला तो ये है कि जो तालिबे इल्म हमारे खुसूसी तौर पर बीएमसी के स्कूलों के या ऐसी स्कूलों को जिस पर कोई तवज्जो नहीं देता, अच्छा, उन बच्चों को लेकर उनकी जो सलाहियतें हैं और अलग अलग जो मुसाबकती इम्तहानात है जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके हैं, उसमें उनको इन्वॉल्व करके उनकी सलाहियतों को निखारना, उनको इस तरफ आगे बढ़ाना, इस तरह के वर्कशॉप लेना, तो ये हमारा पहला वर्कशॉप है। इसके ज़रिए से हम बच्चों के अंदर ड्राइंग के ताल्लुक से हुकूमत की जो इसके फ़ायदे हासिल होते हैं इस एग्ज़ाम देने के, वो सब हम बताना चाह रहे थे उनको। ये पहला हमारा प्रोग्राम था। तो जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ये, तो इसके तहत हम स्कूलों में जाएंगे और जो भी बच्चों के लिए मुफीद प्रोग्राम्स हो सकते हैं, चाहे उनकी सेहत से मुतालिक हो, उनकी समाजी सोच से मुतालिक हो, उन तमाम पे हम गुफ्तगू करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि हम किसी खास मखसूस कौम के लिए करना है, बल्कि हम तमाम वो बच्चे जो इस भारत को बनाने वाले हैं, भारत का मुस्तकबिल है, उन सब के लिए हम यही सोच रखते हैं। जात, जमात या समाज या जबान की कोई कैद नहीं है, सभी के लिए। जी, बुनियादी तौर पर जैसे मैंने बात कही कि ये भारत के नवनिर्माण के लिए, भारत के बनाने के लिए हमारी सोच है। और अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर एक दो बड़ा तबका, एक अमीरी और गरीबी का खलीज बढ़ती जा रही है। उस खलीज में कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे हैं वो पसमानदा होकर कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए जा रहे हैं, और अगर एक बड़ा तबका पिछड़ता है तो भारत पिछड़ता है, भारत पीछे होता है। उस सोच को हम खत्म करना चाहते हैं कि भाई इस मुकाबले में, इस मुसाबिकत के अंदर उनका भी हिस्सा हो, उनका भी, और वो भी आगे बढ़े, ये हमारी सोच है। जैसे कि दोस्तों आपने सुना कि इस स्कूल के ट्रस्टी महफूज सिद्दीकी साहब ने बताया कि इस पूरी यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन के पीछे जो सोच कारफरमा है वो सैयद हबीबुद्दीन साहब की, और सैयद हबीबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। सैयद साहब, बताइए कि इसके अगराज़ व मक़ासिद क्या है? यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन हम बनाना चाहते हैं कि जो सारे मीडियम्स के लिए काम करे, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, है ना, सारे मीडियम्स के लिए काम करे। और एक चीज़ ये कि हमारे पास हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइप के स्कूल्स है, ICSE है, CBSE है, एडेड स्कूल है, नॉन एडेड स्कूल है,
तो ये सारे अलग अलग टाइप के स्कूल अलग अलग सोशल बैकग्राउंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में शेयरिंग हो, एक ऐसा इंडिया शेप पाए जिसमें इक्विटी हो, जस्टिस हो और एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल भी हो जाए। तो एक अच्छा खुशगवार और बिल्कुल हैप्पी मूड में हम एक अच्छा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। जी, ये कौन सी क्लास से शुरू होगा? ये 7, 8, 9 क्लास? जी, ये पूरे स्कूल को कवर करेगा। ये ना प्री प्राइमरी से लेकर हम चाह रहे हैं कि 12th क्लास तक को हम फोकस करें। और हम चाहते हैं कि इसमें एक स्कूल सपोर्ट सिस्टम खड़ा करें। स्कूल्स में जहां पर जो भी चीज की कमी महसूस होती है, फॉर एग्जांपल करियर गाइडेंस एंड काउंसलर्स की अगर कहीं पर कमी हो तो हम चाहेंगे कि करियर गाइडेंस एंड काउंसलर्स हम वहां प्रोवाइड करें। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हेल्थ, हाइजीन और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग, साथ में टीचर्स ट्रेनिंग की बात है, पेरेंटल गाइडेंस की बात है, ये सारे फील्ड्स को हम कवर करना चाह रहे हैं ताकि स्कूल में स्टूडेंट्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। जैसे आज इस फाउंडेशन का पहला प्रोग्राम स्कॉलर हाई स्कूल में हुआ जोगेश्वरी में, तो आप इसके और भी ब्रांचेस मुंबई में कायम करेंगे आप लोग? जी, ये जोगेश्वरी और सबब से कुछ स्कूलों को मिलाकर हमने फर्स्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारा प्लान ऐसा है कि पूरा ऑल मुंबई लेवल पर हम इन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें और वो स्कूल जहाँ पर खास तौर से ऐसी चीजों की जरूरत है वहाँ पर फोकस होकर हम काम करें। स्कूल में लर्निंग आउटकम्स को हम अच्छे से अचीव करने के लिए कुछ अच्छा इंटरव्यू करें और प्लान करें। तो ये ऑल मुंबई लेवल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमना सर से बात करने के लिए। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने दूंगा। यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन या यूईएफ के नाम से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आपने बहुत सारे मैसेजेस देखे होंगे। ये जो एनजीओ है, ये जो फाउंडेशन है, इसको बनाने का मकसद ये था कि मुंबई की सतह पर बहुत सारे मीडियम्स के स्कूल मौजूद हैं, बहुत सारे टाइप्स के स्कूल मौजूद हैं। बीएमसी के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल्स हैं, कुछ आईसीएसई के स्कूल हैं, सीबीएसई के स्कूल हैं। ये सब स्कूलों में लेवल ऑफ एजुकेशन अलग अलग टाइप का है, हर एक के चैलेंजेस अलग अलग हैं और मीडियम भी अलग अलग। तो ये सारे अलग अलग मीडियम के स्कूल्स के साथ हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया शेप हो रहा है वो भी अलग अलग हो रहा है। जो लोग आईसीएसई में वो समझते हैं कि हम एक इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन ले रहे हैं, जो लोग बीएमसी में थे उनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ कम ले रहे हैं। तो एक ऐसी एनजीओ की जरूरत है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो इन सारे मीडियम ऑफ स्कूल्स, इन सारे टाइप ऑफ स्कूल्स को साथ में लेकर एक लेवल पर लाने के लिए या सबको एक ही टाइप की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करें, उसके लिए स्ट्राइव करें। इसी सोच के साथ यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन का क़याम अमल में आया, इसको एस्टेब्लिश किया गया। हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ एक और बड़ी सोच है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि एक सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी एंड इक्विटी हमारे समाज में आए। जैसा कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमसे कहती है कि एजुकेशन सबके लिए भी होना चाहिए, सबके लिए बराबर भी होना चाहिए, है ना। एक्सेस, इक्विटी, इस नामों से हम सब जानते हैं। तो यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन में हम एक जो इंपॉर्टेंट काम जिसको फोकस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एक स्कूल सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। स्कूल सपोर्ट सिस्टम में ये बात है कि जहां पर स्कूल ये महसूस करे कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मजीद और कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर हम साथ में उनके साथ सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ऐसे स्टूडेंट्स जो पीछे रह जाते हैं या जिनके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है या कुछ और मसला होता है, हम उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए हेल्प करेंगे। उसके साथ हम देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। फिर हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों की हेल्थ एंड हाइजीन पर काम किया जाए। हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत सारी टाइप की डिफिशियंसी पाई जाती है, मेडिकल कंडीशंस होती हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये सोचा है कि हम पैरेलल एक मेडिकल की टीम लाएंगे और इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ स्पेक्स की बात देखेंगे, चश्मे की बात देखेंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना करीब का चश्मा लगता है, किसी को दूर का लगता है ना। लेकिन माँ बाप या पेरेंट्स या टीचर्स उसको अगर से 4th और 5th तक नहीं पहचान पाए कि बच्चे के साथ इशू है, तो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे एकेडमिकली लैग करते करते वो एक बैक बेंचर बन जाता है और सब समझते हैं कि इसके साथ कुछ दूसरा इशू है। तो ये सब चीजों को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर है ना कुछ पॉजिटिव चीजों की जरूरत है, जैसे कि एस्थेटिक सेंस। आज आप देखिए बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, रील्स देखते हैं।
रील्स में क्या होता है, सबसे पहले रील्स में आप एक इमोशंस पर टिके नहीं रहते हैं। आपने एक रील देखा हो जिसके अंदर कुछ फनी चीज थी, है ना, आप एक खुशी के मूड में आ गए, हैप्पीनेस के मूड में आ गए। अचानक फिर आपने देखा कुछ सिंपैथी है, गरीब बच्चा है, उसको सब मार रहे हैं, फिर कोई हेल्प करने आ रहा है, सिंपैथी के मूड में। फिर अचानक आपने देखा कुछ एंगर, कुछ रोमांटिक। तो इस तरह से इमोशनल जो अत्याचार रील्स की तरफ से होता है बच्चे के ऊपर, इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल बर्नआउट सिचुएशन क्रिएट करता है। क्या करता है? इंटेलेक्चुअल बर्नआउट सिचुएशन क्रिएट करता है। तो इस तरह की चीजें सब मिलकर हमारे एजुकेशनल डेवलपमेंट को कहना कि हैम्पर करती है, कहने को नुकसान पहुंचाती है, और इसके बारे में डीप काम करने की जरूरत है। आईआईटी बॉम्बे में एक बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि हमारे आई बॉल के मोमेंट्स हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो देखते हैं, उससे वह उन्होंने एक गैजेट बनाया, उससे वो अंदाजा करते कि किसी की रीडिंग स्पीड कितनी है, कोई एंटरटेनिवली कितना लर्न कर रहा है। उसको कहते हैं कि भाई एक लर्निंग उन्होंने एल्गोरिथम डेवलप किया है, और उसके जरिए से बच्चों के जो सारे मसाइल उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इन सब सारी अलग अलग कोशिशों को स्कूल तक पहुंचाना, उसके लिए गैप था। यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन यही चाहती है कि जो हमारे एकेडमिक्स में, जो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट लोग हैं, उनका टैलेंट और स्कूलों में जो नीड है, जो गैप है, उसको, ये दोनों को देखते हुए हम उसको पाटने की कोशिश करें, उसको कम करने की कोशिश करें, उसको ब्रिज करने की कोशिश करें। यही यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन का फोकस एरिया है, यही गोल है। हम आपसे क्या चाहते हैं? हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाई यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन जब भी आपके स्कूल में पहुंचे, है ना, जैसे हमारे पास रेहानापा मौजूद, इनकी एक पूरी टीम मौजूद थी जो आपके स्कूल तक पहुंची है, तो उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, है ना, उसको अपने स्कूल का हिस्सा समझा जाए। हम आपके लिए स्कूल में एक्स्ट्रा कुछ करने के बजाय जो आप कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करने का हमारा अपना इरादा है। तो इस तरह से हम अपने इस यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन का आज पहला प्रोग्राम है। मैं सबसे पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपने यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन के इस पहले प्रोग्राम को यस का आप प्रेजेंट रहे। आप वाकई में कंग्रेचुलेशंस के लायक हैं। यूनिफाइड एजुकेशन फाउंडेशन जोगेश्वरी चैप्टर के जिम्मेदार रेहानापा से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी ख्यालात का इजहार करें। लगाना है, ये लगा लीजिए जी। लगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन्स, यूएएफ जिम्मेदारान जनाब हुमायूं साहब, जनाब सैयद हबीबुद्दीन साहब, जनाब महफूज सिद्दीकी साहब, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए स्टूडेंट्स और हमारे साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में बहुत मेहनत की, कोशिशें की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को सुबह बखैर। ये आपने अभी सुना कि यूएफ जो फाउंडेशन है, उसका मकसद क्यों ये फाउंडेशन यानी कि इसकी बुनियाद डाली गई है, ये आप सभी ने अभी सुना। और जैसे कि ये चीज़ के स्कूल में एकेडमिक एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं, लेकिन इसके साथ ही नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ की हम देखें जो यानी कि अहमियत है, तो उससे बिल्कुल भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो है वो समझते हैं कि ये नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ ये हमारे बच्चों पर यानी कि एक बोझ की तरह है जो लादी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो माहिरीन हैं, जो तालीम के मुफक्किरीन हैं, वो ये कहते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं ये सारी एक्टिविटीज़, कि इससे हम देखें कि बच्चों के अंदर जो है वो बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। अभी हमने बहुत कुछ हबीब सर से भी सुना, हमने हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं उन्होंने भी यानी कि इसके ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखी, और कुछ बातें मैं भी आपके सामने ये रखना चाहूँगी कि
ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये हमारे बच्चों के जो है वो किरदार को बनाती हैं, किरदार साजी करती हैं, उनके अंदर जो है अखलाकी जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। और फिर हम देखते हैं कि समाज में जो बुराई है या जो अच्छाइयाँ हैं इसमें ये जो है वो डिफरेंशिएट करने लगते हैं, उनके अंदर एक यानी कि एक तमीज़ इसकी पैदा होती है। और ये जो चीज़ें हैं जैसे कि आज ये ड्राइंग का कंपटीशन रखा जा रहा है, इस तरह पेंटिंग है, स्पोर्ट्स है, ऐसे राइटिंग है और स्काउटिंग वगैरह, ये जो सरगर्मियां हैं, ये जो एक्टिविटीज़ है न सिर्फ यानी हमारे बच्चों की सेहत और सेहत की नशोनुमा करती है, उनकी जिस्मानी नशोनुमा करती हैं, बल्कि उनके अंदर जो हिडन यानी कि एबिलिटीज़ है उनको भी उभार कर सामने लाती हैं। और फिर हमारे बच्चे जो है वो सेल्फ डिपेंडेंस हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा होता है और ये भी कि लीडरशिप का जज्बा भी बच्चों के अंदर पैदा होता है। और इसके साथ ही हम देखें कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्कूल में यानी कि कराई जाती हैं, तो जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान है ना एक यानी बाउंडिंग होनी चाहिए, एक रिश्ता जो होना चाहिए वो मजबूत होता है। तो और जैसे हम सब जानते हैं कि हम जो है आज डिजिटल दौर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिजिटल गैजेट से यानी दूर रहें या कम से कम उसका इस्तेमाल करें, तो ये जो हमें जो है वो उनको इसका सब्स्टिट्यूट देना होगा, इस डिजिटल गैजेट का सब्स्टिट्यूट देना होगा। और वो सब्स्टिट्यूट जो है वो ये नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ है ना, ये जो है वो हमारे बच्चों को इन चीज़ों से, डिजिटल गैजेट से जो है वो दूर रखेंगी। आज हमारे बच्चे इसकी वजह से आइसोलेटेड हो गए हैं ना, लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे बच्चों को यानी उनका फ्रेंड सर्कल बढ़ाती हैं और वो आइसोलेशन से जो है वो बाहर आते हैं। तो यही है कि हमें जो है वो ये जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है इसके साथ साथ हमें नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी अहमियत देना चाहिए, इसकी बहुत अहम ज़रूरत है। और आज इसीलिए ये वर्कशॉप जो यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। बस इसके अलावा मैं आपसे यानी कि इजाज़त चाहूँगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कुछ आपसे अपने ख्यालात का एक्सप्रेशन करना चाहेंगे अलसंगी से? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले जो आप लकी हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एलिमेंट्री इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करते। वही बच्चे करते हैं जो आगे चलकर उनके लिए जो है ये एग्जाम की अहमियत और इसके सर्टिफिकेट, ये जो इतनी वैल्यू है इसकी, वो आपको आज पता नहीं चलेगी। कुछ बच्चे इससे कंपटीशन समझते हैं, ये कंपटीशन नहीं है। जैसे हम लोग 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो ये ड्राइंग फील्ड की आपकी बोर्ड एग्जाम है, इससे बड़ी सर्टिफिकेट कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको, आपके पास एक लाइसेंस रहेगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना सबको आता है, मगर जो है अगर लाइसेंस नहीं है तो हमें डर भी लगता है। बहुत अच्छे से चला सकते हैं, कोई ऐसा टैलेंट दिखाते हैं कि मैं दोनों हाथ छोड़कर भी गाड़ी चलाता हूँ, मगर जब सिग्नल पर पकड़े जाते हैं तो उससे ये नहीं कहते कि मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चलाने आती है, वो पूछता है तुम्हारे पास लाइसेंस किधर है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा आर्ट भरा होता है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, मगर सामने वाला पूछता है कि तुम्हारे पास एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है? बोलते नहीं, मैं एग्जाम में नहीं बैठा था, मुझे बोला गया था। तो सामने वाला आपको उधर ही जो है 70% डाउन समझता है, इसको ड्राइंग का नॉलेज नहीं है क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर जिसको ड्राइंग ज्यादा नहीं आती है बनाने के लिए मगर इंटरमीडिएट एलिमेंट्री का सर्टिफिकेट है, तो सामने वाला आपको 100% बोलेगा कि आर्टिस्ट है, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, लाइसेंस है आपके पास। तो
यहाँ पर जो आप चुने गए हैं, आपके सबसे पहले आप अपने क्लास के, अपने स्कूल के आर्टिस्ट हैं, यानी जो आप उस हिस्से में, उस भाग में आप आगे बढ़े। अब जो आज इतवार का दिन है, संडे है, सबको छुट्टी का इंतजार रहता है, मगर आज आपके लिए लकी डे है। बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे यहाँ से। स्कूल में आपके टीचर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। जब हम दूसरे स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, वो कैसे सिखाते हैं, वो उनके आइडियाज क्या होते हैं, नया जो आपको आज सीखने मिलेगा। और बहुत सारी चीजें आप सीख कर यहाँ से जाएंगे। जो भी सीखेंगे वो आज भूलना नहीं है, इसे आपको रिपीट करते रहना है। तो मुझे आप बोलने का मौका दिए सर, थैंक यू। स्टेज पर मौजूद तमाम हमारे मेहमानान और जिम्मेदारान जमात और यूनिफाइड ट्रस्ट के फाउंडेशन के जो जिम्मेदार हैं, हबीब साहब और हमारे हुमायूं भाई और दीगर तमाम लोग और बच्चों और पेरेंट्स और टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों को इस गाइडेंस के बारे में तो कोई ख़ास बात नहीं करूँगा, इसलिए कि हमारे जो असल लोग थे उन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी है और इंशाल्लाह वो अब आपको वो तमाम टेक्निक और आर्ट्स और उसकी तमाम जो क्या कहते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल खूबियाँ होती हैं वो आपको सिखाया जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और एक बहुत ही मोटी सी बात है कि जिंदगी में कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम्स ये इंसान को अपने आप को परखने का एक समझिए कि मौका देते हैं। सेल्फ टेस्ट है ये। इसमें अगर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से कुछ हमने कमी हो गई, हमसे कुछ खराबी आ गई या कुछ और हो गया, तो उससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर बेहतर किया है तो मजीद बेहतर की जद्दोजहद करने का हौसला मिलता है, और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई खामी हो गई, कोई कमजोरी हो गई, कुछ मामला और बिगड़ गया, तो वो हमको सीखने का मौका अता करता है। हमेशा जब इंसान किसी चीज में फेल होता है तो बहुत अच्छा तजुर्बा हासिल करता है कि आइंदा अगर इस तरह से काम करूंगा मैं तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, मैं फेल हो सकता हूं, इसलिए मुझे इससे बचना चाहिए। ये जो पढ़ने का जो प्रोसेस है, जिंदगी में हम जो सीखने के लिए आते हैं, असल में ये तालीम क्या है, ये सीखना है। हाउ टू लिव आवर लाइफ, अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है हमको, और किस तरह से अपने अंदर अच्छाइयों को डेवलप करना है और बुरी चीजों से बचना है, ताकि समाज में हमारे अंदर खैर फैले, समाज में भलाई आए, तमाम तरह की बुराइयों से खुद भी बचें और दूसरों को बचाने की कोशिश करें। तो ये सारा काम होता है। अल्लाह ताला उसमें जिन्होंने, जैसा कि सर ने बताया कि ये गवर्नमेंट की निगाह में भी एक अच्छी चीज है और एक तरह से आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसका एहसास आमतौर से बहुत कम बच्चों को होता है। और चूंकि हमारे यहाँ खुद मैं समझता हूँ कि हमारे टीचर्स लोग भी बच्चों को इस तरह से मोटिवेट नहीं करते कि अगर आप ये आर्ट्स के एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम्स में अगर अपीयर होते हैं, उसको सीखते हैं, तो न सिर्फ ये कि आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी पैदा होगी, कुछ सोचने और समझने की नई नई सलाहियतें पैदा होगी, बल्कि साथ ही साथ आपको उसका एक आपके एग्जाम में भी फायदा होने वाला है, उसका एक तरह से लाइसेंस मिल जाता है इंसान को। तो ये हमें मोटिवेट करके अपने बच्चों को बताना चाहिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो शरीक हों। अब क्या स्कूल में कम से कम कोई स्कूल ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैं यहाँ बैठे हमारे सामने कई स्कूलों को मैं जानता हूँ जहाँ पे हजार से ज्यादा बच्चे, 1,500-2,000 हजार बच्चे, लेकिन उसमें से 15-20, 25 बच्चे शामिल हो रहे हैं बाकी बच्चे जो है वो उससे दूर है। तो थोड़ा उनको भी समझ में अगर आया तो शायद मजीद तादाद बढ़ती। खैर, अब मैं बात यहाँ खत्म करके आप लोगों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ये दूंगा कि हमारे पास जो रिसोर्स पर्सन है इंशाल्लाह वो एक एक क्लास में जाएंगे, साथ में हमारे स्कूल की एक एक टीचर भी उनको सपोर्ट करेंगी, इसलिए कि वहाँ पर न व्हाइट बोर्ड है न ब्लैक बोर्ड है, सब स्मार्ट बोर्ड है।
अगर स्मार्ट बोर्ड आप चलाते हो तो वो अच्छी बात है, अगर उसको समझता है तो मतलब ऑपरेट करने में कोई किसी तरह की दिक्कत होगी तो इंशाल्लाह हमारे जो टीचर्स है वो आपको इस चीज में सपोर्ट करते हैं। 4th फ्लोर पे हमने तय किया है कि गर्ल्स जो है वो जाएंगी 4th फ्लोर पे और 3rd फ्लोर की क्लासेस में हमारे जो बच्चे होंगे वो बॉयज जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग अपना अच्छा क्लास वाइज भी सेग्रीगेशन है, जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनके लिए अलग क्लास होगी और जो एलिमेंट्री के लिए उनके लिए अलग क्लास है, लेकिन गर्ल्स जाएंगी 4th फ्लोर पे और बॉयज जाएंगे 3rd फ्लोर पे। आपका वॉशरूम भी वहीं पे मौजूद है, अगर आप पानी लाए तो पानी पीने के लिए आप अपना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हर फ्लोर पे जो वॉशरूम है उसके अंदर आरओ फिल्टर लगा हुआ है, वहां से आप पानी इस्तेमाल पीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा जो सीढ़ियां है इससे आप जाएं, इसलिए और प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि हमारे पास 2 स्टेयर केस है, तो इसलिए कोई भगदड़ ना हो। गर्ल्स जो है ना वो बाहर वाला जो स्टेयर केस है उससे जाएं और बॉयज जो हमारा जो पहला वाला ये इधर है आगे वाला इससे जाएं, वो 3rd फ्लोर पे पहुंच जाएंगे और वो 4th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत सहूलत है, आप लोग बिल्कुल क्यू लगाकर आराम से जाए वहां पे और क्लास में बैठे, इससे कि अरेंजमेंट करने में 5-10 मिनट वहां पे वक्फा लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं गैर जरूरी और दूसरी बातें मैं करते हुए